हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। पता नहीं आप लोगों को दिख रही है या नहीं, बट यहाँ पे कुछ 25-30 बोतलें पड़ी है और ऐसा क्यों है इसी पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। विस्की शॉपिंग एक्सपीरियंस के विषय में भी हम लोग बात करेंगे कि ज़्यादातर लोगों के अल्कोहल परचेज का तरीका क्या होता है, किस तरह से लोग अल्कोहल खरीदते हैं और उनमें और हम में क्या फ़र्क है, मेरा खुद का तरीका क्या होता है, मैं जब दुकान जाता हूँ तो किस तरह से परचेस करता हूँ, ये भी बताएंगे आप लोगों को। देखिए, जितना मेरे को समझ में आता है, ज़्यादातर लोग वैसे होते हैं जिनका अपना एक ब्रांड फिक्स होता है और जल्दी लोग स्विच नहीं करना चाहते हैं अपने ब्रांड से। जैसे बहुत लोग को मैंने देखा है कि ब्लेंडर स्प्राइट उनको इतनी पसंद है, उनका ब्रांड बन गया है ब्लेंडर स्प्राइट और वो हमेशा ब्लेंडर स्प्राइट ही पीते हैं। उनके सामने आप स्कॉच विस्की रख दीजिए, लेकिन वो कहेंगे नहीं, स्कॉच में वो मज़ा नहीं है जो ब्लेंडर स्प्राइट में है। कई रॉयल स्टेक वाले ऐसे करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोगों को अगर जॉनी वॉकर ब्लैक लेवल पसंद है, उनके सामने आप कोई सा सिंगल मॉल्ट रख दीजिए, वो बोलेंगे नहीं भाई, मैं तो ब्लैक लेवल ही पीऊँगा। तो ये भी तरीका होता है। अब ये लोग जब भी अल्कोहल खरीदने के लिए जाएंगे दुकान में, तो क्या करेंगे, दुकान में कितनी भी बड़ी कलेक्शन हो, बट इनका सीधा नज़र जाता है अपने फेवरेट ब्रांड के ऊपर। जहाँ पे ब्लैक लेवल पड़ी है वहाँ से सीधा बॉटल उठाएंगे और कहानी ख़त्म। शॉपिंग का दी एंड हो जाता है बस एक अपनी फेवरेट बॉटल उठाने के बाद। लेकिन हम लोगों का मामला ज़रा अलग है। हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी बॉटल है जिसको आज तक मैंने ट्राई नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि दुकान में जाते हैं तो जो भी वहाँ पे सेल्समैन होते हैं या जो भी शॉप ओनर होते हैं वो पहचान जाते हैं और उनको भी पता है कि मैं जस्ट ऐसे ही कोई रेगुलर विस्की या कोई रेगुलर अल्कोहल तो उठाऊंगा नहीं, ठीक है। तो वो भी अपना फिर करेक्शन दिखाने लगते हैं कि ये नहीं आई है, ये नहीं आई है। होता क्या है कि मैं रहता हूँ झारखंड में। झारखंड में आप लोगों को पता है अवेलेबिलिटी जो है वो इतनी बेकार होती है कि कुछ मिलता ही नहीं है। तो जब भी झारखंड से बाहर किसी भी स्टेट जाना होता है तो मैं देखता हूँ कि वहाँ का बेस्ट लिकर शॉप कौन सा है और वहाँ पे जाके फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरा ये जो अल्कोहल परचेज का जो सिलसिला है, ये घंटे 2 घंटे के पहले ख़त्म नहीं होता है। जैसा मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को कि ज़्यादातर लोग होते हैं शॉप में जाते हैं और सीधा अपनी फेवरेट बॉटल उठाते हैं और कहानी ख़त्म हो जाता है। और हमारा क्या है, ये एक लंबा प्रोसेस होता है। पूरा दुकान एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घूमता हूँ। क्या नई चीज़ आई है, क्या मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, किसका मैंने रिव्यू नहीं किया है, किसके बारे में मैंने अपने ऑडियंस को बताया नहीं है, ये सब प्रायोरिटी होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी शॉपिंग के लिए आता हूँ तो 2-4 बोतल तो लेना बनता है, वो ले आता हूँ। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि मेरी रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आती नहीं है। टाइम कंस्ट्रेंट है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। तो होता क्या है कि 3-4 बोतल लेके आता हूँ मैं और किसी एक बोतल का रिव्यू हो गया और बाकी 2-3 बोतल पड़ी रह जाती है। मुझे भी ध्यान में था कि कई सारी ऐसी बॉटल है जो कि 6-6 महीने 8-8 महीने पहले मैंने परचेज़ किया है और अभी तक उसका रिव्यू का नंबर नहीं आया है। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी बोतलें हैं तो एक बार क्यों ना आप ही लोगों से पूछूं और आप लोगों के सजेशन के हिसाब से इनमें से ही 1 बाय 1 रिव्यू लेकर के आएंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी बॉटल है जो कि पड़ी रह गई काफ़ी पहले परचेस करने के बाद भी, उसको सबको मैंने इस एक टेबल पे जमा किया है। ऐसा नहीं कि इतनी ही बोतल है, इसके अलावा और भी बोतलें हैं, लेकिन इस टेबल पे जितना आया मैंने उसको रखा है। और इसमें से ज़्यादातर बॉटल वैसी है जो कि साइड में पड़ी रह गई और मेरी नज़र से गायब थी। इनमें से कई के बारे में तो मुझे पता भी नहीं था कि ये बॉटल भी मैंने खरीदी थी। तो मामला ऐसा है कि 25-30 बोतल अगर आपको दिखाऊंगा तो वैसे ही टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। तो इतना फिर बकवास को बंद करते हैं और सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो अब यहाँ तो कुछ हिफाजत तरीके से पता है, लेकिन एक एक करके दिखाता जाता हूँ आपको। चलिए, ये रही ओल्ड स्मगलर। ये अल्को ब्रू डिस्टिलर्स का ब्रांड है। 1950 रुपये की ये एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। अल्को ब्रू इसको मार्केट करता है इंडिया में। अल्को ब्रू के विषय में आप लोग समझ लीजिए, ये स्टर्लिंग रिजर्व, B7, B10 ये सब इसी कंपनी का ब्रांड है। बट ये कोई सस्ती विस्की नहीं है। 1950 रुपये इसमें MRP मेंशन्ड है। मैंने कहाँ से ख़रीदा ये ध्यान में भी नहीं है। तो 1950 रुपये का ये ओल्ड स्मगलर विस्की एंट्री लेवल वाली बजट स्कॉच विस्की है। ठीक ठाक सी विस्की है, कोई ग्रेट नहीं है, बट
ठीक है, अच्छी है, तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। आई होप आप लोग को दिख रही होगी। दूसरा, ये सच में मेरे को ध्यान में था नहीं कि मैंने ये विस्की भी कब खरीदी थी। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से इसका रिव्यू करने का सोच रहा था, कभी आई और पड़ी रह गई मेरी, फिर नज़र पड़ी नहीं इस विस्की पे। 1950 रुपये इसमें MRP लिखी हुई है, जितना मेरे को ध्यान में है। मैंने इसको कोलकाता से ख़रीदा था। वन ऑफ द फेवरेट विस्की है मेरी, काफ़ी टाइम से। अब झारखंड में तो मिलती नहीं है, तो काफ़ी दिनों से मैंने इसको ट्राई किया नहीं है। बढ़िया विस्की है। ग्रांट्स ट्रिपल वुड इसलिए क्योंकि 3 अलग अलग तरह के ओक वुड बैरल में इसको एज किया जाता है, तो उसके चलते बढ़िया विस्की है। आप लोग बताइएगा कि इसका आप लोग कितनी जल्दी रिव्यू देखना चाहते हैं, या फिर किस विस्की के साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हैं। चलिए, तो ये 2 स्कॉच विस्की हो गई। स्कॉच की ही बात चल रही है, तो ये तो अभी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में दिखाया था। दिस इज न्यू एंट्रेंट इन कलेक्शन, मंकी शोल्डर। ये भी ब्लेंडेड विस्की है, लेकिन इसमें ग्रेन विस्की ब्लेंड नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट विस्की ब्लेंड किया जाता है। इसलिए आप इसको ब्लेंडेड मॉल्ट स्कॉच विस्की कह सकते हैं। बड़ी शानदार विस्की है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और रिसेंटली मैंने परचेस किया है। बहुत जल्दी इसका भी रिव्यू लाने की मैं कोशिश करूँगा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ, मंकी शोल्डर। एक छोटी सी बॉटल, ये देखिए, दिस इज ब्लैक डॉग। ये जस्ट कभी मैंने ख़रीदा होगा रैंडम ड्रिंकिंग के लिए, और फिर इधर उधर हो गई और मेरे नज़र से ओझल थी, तो पड़ी रह गई। ब्लैक डॉग के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब पता है। एंट्री लेवल बजट स्कॉच विस्की है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमरीश पुरी के ज़माने से, शहंशाह फिल्म के टाइम से। ठीक है, अब आते हैं कुछ इंडियन विस्की में। अब ये रही रॉयल चैलेंज, ये रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है। इसको मैं इस साइड रखता हूँ। इसका मैंने रिव्यू किया है, ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अभी इसको ख़रीदने का उद्देश्य ये था कि शायद मेरे जहन में चला था किसी एक विस्की से इसका कंपैरिजन वीडियो मेरे को बनाना था, उसके चलते मैंने इसको लिया था। फिर ये ऐसे ही साइड रह गया, तो ये भी फुल बॉटल पड़ी है। रिसेंटली मैंने लिया था ये पीटर स्कॉट विस्की। ये मैंने लिया था शिलोंग से, 800 रुपये MRP थी शिलोंग में इसकी, तो और इसका मैंने रिव्यू भी कर दिया है। इसको अभी फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ। ज़बरदस्त पॉपुलर इंडियन विस्की है। शिलोंग में ही एक और विस्की मैंने ली थी, इसका नाम है विस्लर्स। ये आप देख सकते हैं, पिकाडिली का ब्रांड है। इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ, बड़ी शानदार पैकिंग है, और अंदर का बॉटल जो है वो भी बढ़िया सा है। ये देखिए, तो ये है विस्लर विस्की। इसकी भी MRP 800 रुपये है शिलोंग में। तो ये पीटर स्कॉट और ये विस्लर, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस की विस्की है। दोनों को मैंने शिलोंग से लिया था। तो ये सब इंडियन विस्की है। अमेजिंगली पॉपुलर तो नहीं कहा सकता है, बट ठीक है। तो विस्लर का मैंने रिव्यू भी किया है, पीटर स्कॉट का भी रिव्यू किया है। मैं भी सोच रहा हूँ इन दोनों को एक बार, क्योंकि ये सिमिलर प्राइस की है, दोनों की दोनों 800 रुपये मैंने ली थी शिलोंग में। ये क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडियन विस्की एंड दिस इज़ वेरी न्यूली लॉन्च्ड। तो इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो मेरे जहन में चल रहा है, मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ और इंडियन विस्की के नाम पे, एक ये है अमेरिकन प्राइड, एक ये है वुड नोट विस्की। इनमें से भी अगर किसी का रिव्यू आपको देखने का इच्छा हो तो बता दीजिएगा, मैं इसका भी रिव्यू लाने की कोशिश करूँगा। एक ये विस्की काफ़ी टाइम पहले मैंने ली थी, फेलिन स्पिरिट्स करके कंपनी है, उसका हाई स्टेक्स, गोवा बेस्ड डिस्टिलरी है, इंडियन विस्की है। पैकिंग बड़ी शानदार लग रही थी। अंदर का बॉटल डिज़ाइन जो है ये भी पसंद आया था मेरे को। एक बार दिखाता हूँ आपको। किससे कंपेयर कर सकते हैं, बैलेंटाइन से नहीं, रॉकफोर्ड रिजर्व से कंपेयर कर सकते हैं बॉटल डिज़ाइन को। तो इसका भी रिव्यू करना था, बट ये भी पड़ी रह गई। देखते हैं कब टाइम मिलता है। वैसे आप लोग को अगर देखना हो तो बता दीजिएगा, तो इसका भी रिव्यू लाया जाएगा। यहाँ रखता हूँ मैं। तो ये कुछ 5-6 बोतल जो है इंडियन विस्की पड़ी थी, जो कि मेरे नज़रों से ओझल थी। आज मैंने ढूंढ के निकाला है। कुछ नेपाली विस्की भी मेरे पास पड़ी है। ये भी, ये जैसे देखिए ओल्ड दरबार विस्की है।
दिस इज़ अ स्कॉच विस्की, लेकिन बॉटलिंग इसकी नेपाल में होती है। बड़ी शानदार विस्की है, वन ऑफ माय फेवरेट विस्की, और ज़बरदस्त विस्की है। ये रही इसकी बॉटल, ब्लैक कलर की, ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी। बड़ी शानदार स्मोकी विस्की होती है। इसका एक और भी वेरिएंट आता है, ओल्ड दरबार टू कॉन्टिनेंट्स, तो अभी वो मेरे पास नहीं है। लास्ट टाइम मैंने लाया था वो बोतल ख़त्म हो गई थी। ज़्यादा जल्दी होता गया है, जो बोतल मुझे ज़्यादा पसंद आती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये तो फेवरेट है, लेकिन इसको मैंने सोचा था कि एक फ्रेश इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, बट फिर इधर उधर हो गई, आंखों से ओझल थी, दिख नहीं रही थी, पड़ी रह गई। एक ये भी इसी के साथ की विस्की है, इसका नाम है काला पत्थर। ये भी नेपाल की विस्की है, ज़बरदस्त विस्की है। ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी से तो कोई मुकाबला नहीं है, बट यू कैन कंसिडर इट वेरी गुड विस्की, बढ़िया विस्की है। इसको ऐसे रखता हूँ, आपको दिखता रहेगा काला पत्थर। और एक ये है ब्लैक स्टैलियन। ये ओल्ड दरबार और ये काला पत्थर, ये दोनों ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। ये एक नॉर्मल रेंज वाली विस्की है, नेपाल की विस्की। तो ये तीनों नेपाली विस्की है। एक बार पहले इधर रख लेता हूँ इसको। तो इंडियन और नेपाली विस्की जो है, इसका मामला मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं कुछ अमेरिकन विस्की की तरफ। तो सबसे सरप्राइजिंगली ये वुडवाइज़र मैग्नम मैंने कोलकाता में लिया था। इसकी भी एमआरपी थी 1980, मतलब 2000 के अंदर। और ये भी ऐसे कोने में पड़ी रह गई, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी, क्योंकि इसका तो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वीडियो बनाने का। तो अभी नज़र पड़ी है तो इसका रिव्यू करते हैं। तो ये वुडवाइज़र मैग्नम, दिस इज़ अमेरिकन विस्की। अमेरिकन विस्की के नाम पे दिस इज़ जिम बीम, वन ऑफ माय फेवरेट विस्की है। इसको भी मैं यहाँ पे रखता हूँ। और जैक डैनियल का मैंने हाल फिलहाल में रिव्यू किया है। बॉटल ये खुली हुई है, लेकिन इसको दिखाने का पर्पस ये है कि जैक डैनियल और जिम बीम का आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए, तो इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो आएगा, वुडवाइज़र मैग्नम का रिव्यू वीडियो आएगा। तो ये है कहानी। कुछ वोडका भी पड़ी है मेरे पास, एक एक करके। अच्छा, नेपाल की एक और विस्की दिखाना मैं भूल गया। दिस इज़ गुरखाज एंड गन्स, वन ऑफ द बेस्ट विस्की बॉटल जो आज तक मैंने देखा है। ये भी एक है। इसको भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की के कैटेगरी की ही विस्की ये लोग कहते हैं। हालांकि जब मैंने इसको ट्राई किया था तो उतनी कोई शानदार बुरे को लगी नहीं थी ये, बट ठीक है, और इसीलिए ये पड़ी हुई है। ये दिस इज़ नॉट अ फुल बॉटल, आधा बोतल है ये, ठीक है। यहाँ ही रखता हूँ इसको। वोडका के नाम पे कुछ ये मैजिक मोमेंट, मोस्ट फेमस इंडियन वोडका है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, दिस इज़ 8848, फैंटेस्टिक वोडका है, ज़बरदस्त वोडका है। फ्रेंच वोडका है। स्पिरिट का जो ओरिजिन है वो फ्रांस है, लेकिन बॉटलिंग इसकी होती है नेपाल में, और लोकल ग्लेशियर वाला पानी इसमें मिलाया जाता है नेपाल के अंदर ही। वन ऑफ माय फेवरेट वोडका है। इसको भी मैं यहाँ रख रहा हूँ। वोडका के नाम पे एक दिस वन इज़ एब्सोल्यूट, दिस इज़ लेमन फ्लेवर, ये भी वोडका है। इसको अब यहाँ, अब मैं आप लोग को पता नहीं दिख भी पा रहा हूँ या नहीं, बट क्या करेंगे, अभी बोतल ज़्यादा है, टेबल छोटी पड़ गई। वोडका के बाद एक दिस इज़ जिन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस जिन, नाम है इसका बॉम्बे सफ़ायर। नाम पे मत जाइएगा, बॉम्बे सफ़ायर के नाम से लगता है कि ये कोई इंडियन जिन होगी, बट दिस इज़ ब्रिटिश जिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका है यूनाइटेड किंगडम। मैंने पहले ही बताया है, बॉम्बे सफ़ायर जो है, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट सफ़ायर इन वर्ल्ड। जैसे कि आप जानते हैं, कोहिनूर इज़ अ डायमंड, एक हीरा का नाम है। उसी तरह से बॉम्बे सफ़ायर जो है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जो सफ़ायर का जो एक पीस था, उसका नाम था बॉम्बे सफ़ायर। उसके नाम पे इस जिन का नाम रखा गया है। कहाँ पे? यहाँ, आई थिंक सामने अगर स्पेस है तो मैं यहाँ इसको रखता हूँ। अब क्या है, ये जैक डैनियल की बोतल खुली पड़ी है, और मेरे पास ये है एक ब्लैक लेबल और एक सीवर्स रीगल। इन
तीनों का एक रिव्यू मेरे को करने का काफ़ी समय से मतलब दिमाग में चल रहा था। शिवर्स रीगल, ब्लैक लेबल और जैक डैनियल। तो एक वो वीडियो भी आएगा, तो इसको साइड में रखते हैं। ये दोनों ज़बरदस्त स्कॉच विस्की है और जैक डैनियल जो है ये अमेरिकन विस्की है। देखते हैं स्कॉच विस्की, अमेरिकन विस्की दोनों को साइड साइड अगर हम अगर कंपेयर करते हैं तो किस तरह का एक्सपीरियंस आता है, कौन ज़्यादा मज़ा दे जाता है, स्कॉच या फिर जैक डैनियल अमेरिकन विस्की। अच्छा, वोडका मैं दिखा रहा था आपको एक और, ये मैजिक मोमेंट ग्रीन एप्पल वाली जो वोडका थी ये भी एक पड़ी है, इसको भी फ़िलहाल यही रखता हूँ। आई होप आप मुझे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कुछ सिंगल मॉल्ट विस्की है जो मैंने हाल फिलहाल में दिखाया भी था। दिस इज़ अमृत अमलगम। दिस इज़ नॉट अ सिंगल मॉल्ट बट दिस इज़ अ मॉल्ट विस्की फ्रॉम वेरी ओन इंडिया। इसको मैं रखता हूँ यहाँ। अब धीरे से शायद मुझे उठना पड़ेगा। ये रही इंद्री, ये रही पॉल जोन, ये रही ग्लेनलिवेट, इसको इधर रखता हूँ, और ये रही पॉल जोन की निर्वाणा, इसको यहीं रखते हैं। तो भाई साहब ये सारा ब्रांड अवेलेबल है मेरे पास। आप लोग जल्दी से बताइए इनमें से सबसे पहले किस किस विस्की, किस किस वोडका या जिन का आप लोग रिव्यू देखना चाहते हैं। जिसका सबसे ज़्यादा कमेंट आएगा उसी हिसाब से प्रायोरिटी करके मैं इन सारे अल्कोहल का रिव्यू जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल तो भाई साहब ये सारी बोतलें हैं जो पड़ी है मेरे पास, और जल्दी से जल्दी मैं इसका रिव्यू वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। यस, मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।